पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। किसी राज्य का दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए आईजीबीसी के प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर होगा। हिमाचल प्रदेश। भारत मिशन मौसम के अंतर्गत कहाँ अपनी तरह का पहला क्लाउड चैम्बर स्थित किया गया है? भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर गेल इंडिया लिमिटेड के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट का उद्घाटन किया? रांची झारखंड। देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश। किस मंत्रालय ने कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल ही अमृत योजना शुरू की? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने किस शहर में भारत के पहले CO2 से मिथेनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला रखी? पुणे महाराष्ट्र। एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में नेट जीरो कार्बन एमिशन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो राजस्थान। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व किसे अधिसूचित किया गया? तो गुरु घासीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। खेलकूद। मार्च 2025 में पहले इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स मास्टर्स चैंपियंस का आयोजन किस देश में होगा? तो भारत। गाम्बिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर 344 रन किस देश ने बनाया? था जिम्बाब्वे। कश्मीर घाटी में पहली बार किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन किया गया? था श्रीनगर। भारत के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहले महिला फुटबॉल खिलाड़ी नागगोम बालादेवी किस देश ने अपना पहला महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता? न्यूजीलैंड। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने? तो रविंद्र जडेजा। हंगरी में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में किस देश की पुरुष और महिला टीमों ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? था भारत। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने? हरविंदर सिंह। क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर बिहार। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन पूरा करने वाली दूसरी भारतीय क्रिकेट कौन बनी? तो स्मृति मंधाना। पहला हरमनप्रीत कौर। 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम। 18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को की गई और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। 18वीं लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित किया गया और नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किए गए। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। विभिन्न दलों द्वारा जीती गई सीटें। पार्टी बीजेपी सीटों की संख्या, वोटों का परसेंटेज। तो बीजेपी 240 सीट 36.56% वोट। INC 99 सीट 21.19% वोट। समाजवादी पार्टी 37 सीट 4.58% वोट। AITC 29 सीट 4.37% वोट। DMK 22 सीट 1.82% वोट।
टीडीपी 16 सीट 1.98% वोट, जेडीयू 12 सीट 1.25% सीट। कुल मतदान 65.79% रहा। इसमें डाक मतपत्र शामिल नहीं है। लक्षद्वीप में सबसे अधिक 84% मतदान हुआ। उसके बाद असम 81% का स्थान रहा। सबसे कम मतदान बिहार में 56.19% दर्ज किया गया। जम्मू और कश्मीर में यह 56.58% था। चुने गए सांसदों की औसत आयु 56 वर्ष है। 3 सांसद 25 वर्ष के हैं और सबसे उम्रदराज सांसद डीएमके के टी आर बालू 82 वर्ष के हैं, अब 83 वर्ष के हैं। कुल 74 महिला सांसद विजयी घोषित की गई हैं, जो विगत लोकसभा चुनाव 2019 के 78 महिला सांसद से 4 कम हैं। 2019 के लोकसभा में जीते हुए 216 सांसद मौजूद सांसद में भी चुने गए। 18वीं लोकसभा में 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद, 24 मुस्लिम और 3 बौद्ध सांसद हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीतिक इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए। भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी द्वारा सर्वाधिक 12,26,751 वोट प्राप्त हुए। शंकर लालवानी द्वारा अपने प्रतिद्वंदी बसपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोटों के अंतर 11,75,92 से पराजित किया गया। इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक 2,18,674 वोट नोटा को प्राप्त हुए। यह अब तक का किसी भी लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में नोटा को मिलने वाला सर्वाधिक मत है। नोट वर्ष 2019 में गोपालगंज बिहार में नोटा को सर्वाधिक 51,660 मत मिले थे। सूरत से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने और जीते। श्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए।